अविद्या तांत्रिक और मैं। जमालपुर से शिमोगा कर्नाटक की रेल यात्रा काफ़ी लंबी थी। मैं चौथे दिन सुबह के समय शिमोगा पहुंचा। आचार्य चिदघनानंद अवधूत जी मेरे साथ थे। थोड़ा सा आराम करने के बाद मैं आसपास कहीं पर शमशान की तलाश पर निकल पड़ा। एक स्थानीय मार्गी की सहायता से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी की तराई में मुझे एक अच्छी सी शमशान भूमि मिल गई। 11 बजे रात के आसपास मैं आचार्य चिदघनानंद जी और एक मार्गी को लेकर शमशान घाट की ओर रवाना हो गया। वह बहुत बड़ा शमशान था और मैं साधना करने के लिए अच्छी सी जगह तलाशते हुए लगभग आधा किलोमीटर अंदर तक चला गया और साधना करने बैठ गया। साधना प्रारंभ करने के बाद बड़ी कठिनाई से 10 मिनट बीते होंगे कि मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई पड़ी। कोई बड़ी ज़ोर से चीख रहा था और स्थानीय भाषा में चिल्लाते हुए पता नहीं क्या कह रहा था। कुछ देर के बाद आवाज़ें बंद हो गई, किंतु मुझे लगा कि मेरे चारों तरफ आग की लपटें उठ रही है। मैं साधना कर रहा था, मैं आंखें नहीं खोल सकता था, इसीलिए आग की लपटों को मैं देख तो नहीं सका, किंतु उनकी तपिश को मैंने पूरी तरह महसूस किया। उसकी गर्मी से मुझे किसी तरह की क्षति नहीं पहुंची और मैं निश्चित होकर साधना करता रहा। साधना समाप्त करने के बाद मैंने गुरु पूजा किया और आंखें खोला तो देखा कि थोड़ी दूरी पर एक ऊंचा पूरा हट्टा कट्टा अपेक्षाकृत काले रंग का आदमी, जिसके सिर और दाढ़ी के बाल काफ़ी घने और उलझे हुए थे, खड़ा हुआ था। वह मुझे अपनी क्रोधित आंखों से घूर रहा था। उसके एक हाथ में खप्पर और एक हाथ में त्रिशूल था और उसके माथे पर बहुत ज़्यादा सिंदूर लगा हुआ था। मैं निर्भीक होकर उसके पास गया तो उसने ज़ोर से चिल्लाकर पूछा, तुम कौन हो? तुमने मेरी सीमा में घुसने का साहस कैसे किया? मैंने जवाब दिया, मैं तांत्रिक गुरु आनंद मूर्ति जी का पुत्र हूँ और यहाँ तंत्र साधना करने के लिए आता हूँ। आनंद मूर्ति जी का नाम सुनते ही उसकी क्रोधित भाव भगीना पूरी तरह लुप्त हो गई। वह मेरे पास आया। मेरे चरण स्पर्श करके उसने दोनों हाथ जोड़कर मुझे नमस्कार किया और कहा, आनंद मूर्ति जी मेरे भी गुरु है। मुझे दुख है कि मैंने आपकी साधना के समय आपको बाधा पहुंचाई। जब तक आप यहाँ हैं, आप यहाँ साधना करते रहे। कृपया इस घटना का उल्लेख गुरुदेव से मत कीजिएगा, अन्यथा आपकी साधना में बाधा उत्पन्न करने के लिए वे मुझे दंडित करेंगे। इस घटना के बाद मैं जब बाबा से मिला तो उन्होंने खुद ही पूछा, शिमोगा के शमशान में उस अविद्या तांत्रिक ने तुमसे क्या कहा? मुझसे घटना का पूरा विवरण सुनकर बाबा ने कहा, उस रात जब तुम साधना करके लौट गए तो उसे डांटने के लिए मैं वहां गया था। मैंने उसे यह निर्देश भी दिया है कि वह विद्या तांत्रिकों की सहायता किया करे।